मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मेरे मन में एक विचार आया, मुझे लगा कि इस विचार के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहिए कि हम लोग सब मिलकर इस पर विचार जरूर करें कि हम कौन से शिव शिष्य हैं। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी जब शरीर में थे तो एक ही प्रकार के शिव शिष्य थे जो कि केवल अपने गुरु शिव के पीछे चला करते थे। लेकिन साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चले जाने के बाद, शरीर छोड़ देने के बाद, अब मैं देखता हूं कि अब तीन प्रकार के शिव शिष्य हो गए हैं। पहले शिव शिष्य वो जो केवल शिव के पीछे चलते हैं, अपने गुरु के पीछे चलते हैं और किसी के बहकावे में नहीं आते। दूसरे प्रकार के शिव शिष्य जो केवल आदमी के पीछे चलते हैं, मान सम्मान के पीछे चलते हैं और पैसा कमाने के लिए शिव गुरु के रास्ते पे चलते हैं। और तीसरे शिव शिष्य ऐसे हैं जो ना ही आदमी के पीछे चलते हैं और ना ही शिव के पीछे चलते हैं, वो केवल घोषणा कराकर चुपचाप बैठे जाते हैं। तो हमको ये विचार करना बहुत जरूरी है कि हम कौन से शिव शिष्य हैं। वास्तव में सच्चा शिव शिष्य वही है जो पहले नंबर का शिव शिष्य है, जो कि अपने गुरु शिव के पीछे चल रहा है और किसी आडम्बन के चक्कर में नहीं पड़ रहा। एक चर्चा मैंने साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की सुनी थी, तो किसी ने कुछ जिज्ञासा पूछा था, तो साहिब बोले कि तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मैं क्यों दूं, अपने गुरु शिव से पूछो। साहिब बोले कि तुम्हारा गुरु शिव है, तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान तुम्हारे गुरु शिव के पास है और वो तुम्हारी सब जिज्ञासाओं का समाधान देता है। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें उससे जुड़ना होगा। अगर आप अपने गुरु से बात ही करने का प्रयास नहीं करोगे तो शिव को गुरु बनाने का क्या फायदा होने वाला है। अपने गुरु के लिए आपके दिल में अगर थोड़ा भी प्रेम, दर्द और पीड़ा नहीं है तो फिर शिव गुरु से अनुभूति कैसे मिलेगी। और वास्तव में जो शिव गुरु के पीछे चल रहा है, शिव को अपना गुरु मानकर और केवल अपने गुरु से मिलने वाले ज्ञान को जीवन में उतार रहा है, उसका जीवन बदल रहा है। और जो इधर उधर के लोगों की बातों को सुनकर उनके पीछे चल रहा है, उनके अनुसार चल रहा है, वो किसी गुरु के संपर्क में नहीं है। उनका गुरु शिव नहीं है, एक इंसान हो गया है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी पहुंच नहीं सकता। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कितना सरल रास्ता बताया है कि अगर हम उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान लें और शिष्य भाव समर्पित करें अपने गुरु के चरणों में, तो वो शिव गुरु हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि अपने गुरु शिव से ज्ञान ले रहे हैं। ज्यादातर लोग इंसानों से ज्ञान ले रहे हैं, गुरु भाई से ज्ञान ले रहे हैं, गुरु बहन से ज्ञान ले रहे हैं और वो ज्ञान उनका किसी काम का नहीं। क्योंकि मैं कितना भी आपको ज्ञान दूं, आपके जीवन को बदल नहीं सकता हूं। या कोई भी गुरु भाई कितना भी आपको शिव चर्चा सुनाता रहे, आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन शिव गुरु जब ज्ञान देते हैं, जीवन में जब शिव गुरु से मिलता है ज्ञान, तो जीवन अपने आप बदलता है और ये शिष्य को महसूस होता है। तो साहिब ने तो बहुत सरल रास्ता बताया कि अपने गुरु शिव के लिए जीना सीख लो, तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे अपने आप लग जाएगी। तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान शिव गुरु के पास है। तुम्हारी मानसिक समस्या, तुम्हारी शारीरिक समस्या, तुम्हारी आर्थिक समस्या, यानी किसी भी प्रकार का दुख, पीड़ा, कष्ट से निवारण तुम्हारे गुरु शिव तुमको दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सच्चा शिव का शिष्य होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूर विचार हमको करना पड़ेगा कि हम कौन से शिव शिष्य हैं। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जब शिव को अपना गुरु माना तो अपने गुरु और खुद के बीच में किसी तीसरे को आने नहीं दिया। और साहिब हमको हमेशा यही बताते रहे कि अपने गुरु और तुम्हारे बीच में किसी को आने मत देना।
तुम्हारा गुरु शिव है, तुम उसके शिष्य हो, और अपने गुरु से ज्ञान लो, दुनिया से ज्ञान मत लो, क्योंकि दुनिया का ज्ञान तुम्हारे जीवन पे कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। लेकिन शिव गुरु से मिला हुआ ज्ञान जीवन बदल देता है। और शिव गुरु से ज्ञान कब मिलेगा? जब साहिब के बताए हुए 3 नियम को किया जाएगा। अरे शिव गुरु का तो ऐसा नशा है ना, अगर शिष्य के ऊपर चढ़ गया ना, गुरु प्रेम का नशा एक बार अगर शिव शिष्य पे चढ़ जाता है ना, तो दुनिया भर की दौलत 2 कौड़ी की लगने लगती है। फिर वो ना ही मान सम्मान के लिए अपने गुरु का काम करता है, ना धन दौलत के लिए अपने गुरु का काम करता है, ना किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने गुरु का काम करता है। अगर वो फिर काम करता है तो वो केवल अपने गुरु शिव के लिए काम करता है। ना किसी गुरु भाई के लिए काम करेगा, ना किसी गुरु बहना के लिए काम करेगा, ना किसी के मान के लिए, ना सम्मान के लिए, ना अपमान के लिए। वो करेगा केवल अपने गुरु शिव के लिए। और जिसके अंदर ये प्रेम हो जाएगा अपने गुरु शिव के प्रति, वो पक्का शिव का शिष्य है। अगर हम ऐसे नहीं हैं तो फिर हम विचार करें कि हम कौन से शिव शिष्य हैं। कहीं हमें कोई यूज तो नहीं कर रहा है, कोई आदमी हमें अपने पीछे तो नहीं ले चल रहा है। तो दूसरे नंबर का शिव शिष्य और तीसरे नंबर का शिव शिष्य अगर हम हैं तो किसी काम के हम नहीं हैं। हमारा कोई गुरु शिव हो नहीं सकता। शिव गुरु उसका है जो पहले नंबर का शिव शिष्य है, जो कि पूरी तरह से अपने गुरु शिव पर समर्पित है। अरे जब गुरु शिव को मान ही लिया तो ज्ञान हमें गुरु ही देंगे ना, दूसरा हमको क्यों कहेगा कि तुम ये करो, तुम ये करो। फिर हम करेंगे क्यों करेंगे? जब साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु माना तो उन्होंने संकल्प लिया कि जो मेरा गुरु मुझे ज्ञान देगा मैं वही करूंगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। तो शिव को मैंने गुरु माना है, साहिब के बताए हुए 3 नियम मैं कर रहा हूं। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर मैं कोई नियम कर नहीं रहा हूं, क्योंकि जिसने भी नियम करा है उसका जीवन बदला है, अब बदल रहा है। जिसने भी अपने गुरु के लिए जीवन को जिया है, गुरु ने उसके जीवन को ही बदल दिया। और मैं ये केवल बातों में नहीं बता रहा हूं, मैं खुद ही देख रहा हूं कि जो अपने गुरु के लिए समर्पित होकर अपने गुरु का काम कर रहा है, दया मांग रहा है, चर्चा कर रहा है, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम कर रहा है, उसका एक अलग ही रुतबा है, उसका एक अलग ही तेज है, उसका एक अलग ही ओरा है। और वो उसके अंदर शिष्य होने के सभी लक्षण हैं और उसके अंदर शिव गुरु की छवि तक नजर आती है। और ऐसे हैं शिव शिष्य जिनके अंदर ये शिव की छवि नजर आती है। तो हम कैसे शिव शिष्य हैं, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। हम कौन से शिव शिष्य हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अगर मेरी बातें आप लोगों को ठीक लगी हो तो ये विचार हम जरूर करें कि हम कौन से शिव शिष्य हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।